फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, आज आप इस इवेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इवेंट हो रहा है ये मदरहुड का सेलिब्रेशन है और मुझे लगता है कि मदरहुड का सेलिब्रेशन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि माँ होना एक स्पेशल बात है। और जब भी औरत के पास ही ये एक शक्ति होती है कि वो माँ बन सकती है। शी कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ और वो उस न्यू लाइफ को गाइड करती है, उसको एजुकेट करती है, उसको संस्कार देती है। इन अ वे शी इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो इट्स रियली अमेजिंग एंड क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ होने की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ औरतें जो माँ बनती हैं वही एक्सपीरियंस करती हैं। इट्स अमेजिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू सेलिब्रेट मदर्स। इस इंडस्ट्री में काफी आपके बेटा बेटी बहुत सारे हैं, तो कैसा लगता है आपको हर बार एक नई किरदार की मम्मी निभाने का, कभी गुस्से वाली, कभी शांत वाली, कभी प्यारी वाली? आपने सभी माओ के किरदार निभाए हैं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका अलग अलग माओ के साथ निभाने? बहुत अच्छा लगा। और मैं सिर्फ एक ही अगर इमोशन प्ले करती, जैसे अमूमन हमारी फिल्मों में दिखाया जाता था एक टाइम पे कि वो सिर्फ रोती रहती थी और एक कंगन लेती थी बहू की, लेकिन आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव प्लेड डिफरेंट इमोशंस। पॉजिटिव माँ भी करी है मैंने, मुझे कुछ कहना है। बंधन में वेरी अग्रेसिव मदर और बीवी नंबर 1 में तो ऐसी माँ का रोल मैंने किया है जो कि बहू का साथ देती है, बेटे का नहीं देती, क्योंकि बेटा गलत है। और कॉमेडी भी की रही है। तो आई लव प्लेइंग, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मज़ा आता है कि डिफरेंट कलर्स करने के लिए। सभी मम्मी का रस एक ही डब्बे में सब तो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम ऑडियंस अलग अलग मम्मी आपको देख के आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी माएँ हैं उनको मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रही हैं, क्रिएशन, टीचिंग, आप एक बहुत महान कार्य कर रही हैं। और वैसे तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मदर्स डे है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट आवर मदर्स, क्योंकि मेरी भी माँ सुपर मॉम थी। और लेकिन जब माँ चली जाती है तब उसका एहसास होता है कि हाउ मच शी मीन्स टू यू। माँ एक सहेली, एक फ्रेंड है, एक गाइड है और सब कुछ है, आपको कंफर्ट देती है। जितनी मतलब वर्ड्स फेल कि माँ को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स, और जितनी भी मदर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एवरी डे इज़ योर डे। वेलकम सर, आप क्या बताना चाहेंगे आज इस इवेंट पर आप आए? पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव है माँ टू मॉम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जो एक ओल्ड जनरेशन को न्यू जनरेशन के बीच का जो गैप था उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो इनिशिएटिव लिया है योगिता जी ने और ज्योति जी ने, बहुत अच्छा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिया भर की जो वुमेन्स हैं, जो मॉम्स हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया जो हैं, उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, मोर देन 80,000 वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो M2M जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इट्स वेरी अमेजिंग। सर आपको फिटनेस देख के लग रहा है कि आपकी मॉम ने बहुत अच्छा हेल्दी खाना खिलाया। सर आपकी मॉम का कौन सा फेवरेट फूड है जो आपको बहुत पसंद है? देखिए हम लोग तो यूपी वाले हैं, वहाँ पे दाल चावल और आलू का भरता ही होता है जो हम खाते हैं। और कोई फिटनेस फ्रीक जैसा मैं नहीं हूँ, जो कुछ मिलता है मैं खाता हूँ। बस कॉन्शियस यहाँ पे होता है दिमाग में कि हम ज़्यादा वर्कआउट करें, जो भी खाएं वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली हम लोग जब हमारी जो पेरेंटिंग होती है, हम जब बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो हम घर छोड़ देते हैं पढ़ाई के चक्कर में, हॉस्टल्स में रहने लगते हैं, पीजीज में रहने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वही चीज़ें काम आती हैं जो माँ ने सिखाई होती है। माँ को देख के हम बड़े होते हैं, रोटियाँ कैसे बनानी है, सब्जी में कितना मसाला डालना है, नमक कितना डालना है, वो जो चीज़ें होती हैं देख देख के हम सीखते हैं। और वही चीज़ें जब हम अकेले होते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम वो करने जाते हैं।
जो माँ की सिखाई हुई चीज़ें हैं, एक एक स्टेप याद आता है और वही आज हमें काम आ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम महिला आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? बस अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और आने वाले जो उनका भविष्य है उनको सिक्योर करने के लिए उनको हर चीज़ सिखाइए। उनको खाना बनाना सिखाइए, उनको खुद बाहर निकलना सिखाइए। और कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मॉम्स होती हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो जिनको कहते हैं सो कॉल्ड मदर्स, जो मॉम्स चाइल्ड जो उनके लिए कि थोड़ा सा मॉम्स से आप चीज़ें सीखें लेकिन अपने लिए खुद काम करना आप सीखें ताकि आपकी माँ की आप पे गर्व करें, प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, आप क्या बताना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में आज आप सो ये मदर्स डे के ओकेजन पे इवेंट होस्ट हुआ है एंड आई सी सच वंडरफुल मदर्स आउटसाइड इवेंट एरिया में एंड देयर इज नो हुड लाइक मदरहुड एंड जो टैगलाइन है आज के इवेंट का बियॉन्ड मदरहुड एंड दैट्स एन एक्ट सेइंग बिकॉज माँ बनने के लिए आपको बायोलॉजिकली किसी को पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन दैट डे व्हेन यू नो दैट अदर पर्सन्स likes, dislikes are priority in front of your own likes and dislikes. That day, somewhere inside and within you, you are a mother yourself. मैंने मेरे भाई को as a mother पाला है. He's 20 now and I think last 17 years he's living with me. I've legally adopted him also. So शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था I am the mother. शायद जो भी है एंड आई हैव 2 4-legged kids, Emma and Sherry. So अभी तक I have not biologically produced any children, but I'm a mother myself. So this event gives me immense pride and I'm so proud to be a mother. देखिए मैं सिंगर, एक्टर, बहुत सारी चीज़ें हूँ. अब गाना तो हर दिन ही गाती हूँ बट मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी ऑन मदरहुड. द फादर ऑफ द फैमिली इज़ ऑलवेज द एनिमी ऑफ द फैमिली. बहुत घरों में ना बच्चे स्पेशली टीनेजर्स ऐसा फील करते हैं कि माँ हमें इस चीज़ के लिए रोकती है, माँ हमें उस चीज़ के लिए टोकती है, डांटती है, फटकारती है. बट इवेंचुअली ऑलवेज रिमेंबर उनके हर एक एक्शन से और मूवमेंट के पहले आपकी भलाई और आपके फ्यूचर के बारे में सोच के बोला जाता है. सो दिस लाइन द फादर ऑफ द फैमिली इज़ द एनिमी ऑफ द फैमिली इज़ सो रूड फॉर अ मदर एंड मदरहुड. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से टुडे. मैं ये कहना चाहूँगी भैया आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हो रही है. बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्निकली बहुत ग्रो हो गए हैं, हर तरह की लिबर्टी मिलती है, हर तरह की सहूलियत मिलती है जो हमारे ग्रोइंग डेज में नहीं थे शायद. आई हैव अ सिंगल मदर इन द हाउस हु रेज्ड मी सो ग्रेसफुली. आई ऑलवेज वांट एवरीबडी टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर्स. सलमान खान बोलते हैं ना, माँ को प्यार करो एंड रिस्पेक्ट योर मदर. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. Most welcome. और क्रिएट ही नहीं करते बल्कि उसको बांटते हैं, पोसते हैं, उसको संस्कार देते हैं. In a way, we are shaping the future of our country and the world. और हर माँ को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ. आप बहुत फॉर्चुनेट है, मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक माँ हूँ. और जो माँ होती है उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है. मैंने कविता भी लिखी थी माँ के ऊपर जब मेरी माँ चली गई थी. और जब माँ जाती है तब उसका पता लगता है कि उसकी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में. क्योंकि माँ आपकी दोस्त भी होती है, आपकी मार्गदर्शक भी होती है, आपको कम्फर्ट भी देती है. तो मैं सभी माँओं को
यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटों को, स्पेशली बेटों को अच्छे संस्कार दें कि वो जैसे आपकी इज्जत और अपनी बहन की इज्जत करते हैं, हर नारी की वो वैसी इज्जत करें, ताकि हमारे देश में ऐसी घटनाएं बिल्कुल देखने को ना मिले। जैसे कि कितने सारे कांड हैं, कुछ तो लाइट आग में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। निर्भया कांड इज द लिविंग एग्जाम्पल। तो अपने बेटों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आप ही दे सकते हैं। स्कूल वूल तो छोड़िए, टीचर्स ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट सबसे बड़ी टीचर आप हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मदर। और एक बात और कहना चाहूँगी कि एक दिन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, हर दिन इज मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच। Please give a big round of applause. वो कह रही है बहुत, जो आप ताली बजा दीजिए, जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ना उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जितने भी जो बिल्कुल आप लोग को ही फायदा होगा, हम लोग को कम होगा। Celebrity guest. Now put your hands together for Naveen Prabhakar, our celebrity guest, who is a famous comedian, singer, and he is a mimicry artist. And who does not know Indian laughter? मैं नवीन जी के बारे में भी, अवार्ड के पहले मैं नवीन जी के बारे में भी दो लफ्ज कहना चाहूंगी सबको। नवीन जी जितने अच्छे कॉमेडी में माहिर हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं। पूरे जितने पैंडेमिक के दौरान या उसके पहले के दौरान जितने भी जो सोशल कॉज होते हैं, या बुजुर्गों के लिए कुछ होता है, या ऑर्फनेज के लिए होता है, या कोई भी इस तरह का कॉज होता है, उसमें मतलब ये बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि ये उन लोगों में से है कि मतलब कहते हैं ना कि दाएं हाथ से पढ़ते हैं तो बाएं हाथ को पता न चले, वैसे वो शख्स हैं। मुझे लगा कि आज ये हमारे माँ टू मॉम कॉन्क्लेव में आए हैं, इनकी एक शूटिंग थी, उसको ये बहुत एडजस्ट करके ऑल्टर करके आए हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बिल्कुल बोलनी चाहिए। और अब अपने हाथों की एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को